नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, फिर भी मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं तनुजा की शादी में था। अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिए पहले ये वाला क्वेश्चन क्या है? Which of the angle in the given figure is larger than two right angles? Let two right angles कितने होते हैं? हाँ, 90, 90, 180। ठीक है, तो फिर ये होता है 180। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को ना ये ना थोड़ा सैनिक स्कूल का एसी का ये क्वेश्चन है, तो फिर ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे अगर आप सैनिक स्कूल का करोगे तो। देखिए दोस्तों, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा लिखा रहेगा, एक गिवन फिगर रहेगा और आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन होंगे, तो फिर कुछ लोग क्या होते हैं ना, डर जाते हैं। इसीलिए मैं उनके लिए क्वेश्चन लाया। Which of the angle in the given figure is larger than two right angles? ध्यान से पढ़ो। कोई बोल देगा कि ये तो राइट एंगल है, लेकिन मैं क्या बोला है, टू राइट एंगल। इसीलिए तो थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं हमसे। देखिए, अब ये आपको ये एंगल बी, ये एंगल सी, एंगल डी, ये आपको समझ नहीं आ रहे होंगे तो मैं समझाता हूँ। ये 5th क्लास का है। तो फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक ही तरफ ध्यान देते हैं। पहला है ए, तो फिर एक ही तरफ ध्यान देते हैं। ये ए है, तो फिर ये क्या है? हाँ, ये है हमारा एक्यूट। हाँ, तो फिर 90 डिग्री का तो वो होता है, लेकिन एक्यूट के आगे राइट एंगल ही होता है। कभी भी एक्यूट के आगे ऑब्ट्यूज नहीं आता। ठीक है दोस्तों, ये भी एक्यूट है। ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा, ये कुछ और हो सकता है, नहीं, ये भी एक्यूट है। देखिए, तो ये कुछ लोगों को सीधा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि कुछ लोगों ने ना ज्योमेट्री का चैप्टर थोड़ा ध्यान से ही पढ़ा होगा। तो फिर उसमें एक एंगल का नाम होता है। देखिए, मैं आपको सारे के सारे एंगल का नाम बता दे रहा हूँ और उनकी डिग्री बता रहा हूँ। तो हमारा एक्यूट एंगल है, उसको होता है 25 मतलब 1 से लेके 89 तक होता है एक्यूट। 90 एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा झुका रहता है। लेकिन ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री, इसके आगे डिग्री ऑब्ट्यूज का होता है दोस्तों। ऑब्ट्यूज जानते हो आप? 25 डिग्री एक्यूट, 90 डिग्री का राइट एंगल, 125 का ऑब्ट्यूज और 180 का स्ट्रेट लाइन। ये क्या बोल रहे हैं? अब देखिए 90, मैंने आपको यहाँ पे पहले समझा दिया था 180, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम जाता है। 90 प्लस 90 इक्वल टू 0 0 9 9 18, बस प्लस करना है यार। ठीक है, तो फिर हमारा फिर अब इसके आगे तो ज्योमेट्री का एंगल खत्म हो गए। नहीं, फिर हमारा आता है 275 का रिफ्लेक्स एंगल, और इसमें क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्स एंगल। और अब अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, एक और होता है, वो होता है कंप्लीट एंगल। एक यहाँ पे लाइन तो होती है, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं होती। ठीक है, और एक
एकदम पूरा का पूरा एक घूम के आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये पूरा एक सर्कल बन जाता है ना, तो इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और इसका होता है 360 डिग्री। हाँ दोस्तों, तो इनमें से क्या आता है हमारा 275 डिग्री। ठीक है, तो फिर इनका ये होता है। और पूरा इसका मैंने आपको एंगल भी बता दिया है। और स्ट्रेट का तो स्ट्रेट है। ऑब्ट्यूज का होता है क्या दोस्तों? हाँ, ऐसे को ऐसा होता है, लाइक सीधी लाइन होती है और ऐसे का थोड़ा मुड़ा रहता है वो। हाँ, और ये होता है राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर है सी। हमारा ये आंसर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? एक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। देखिए दोस्तों, ये सी है ना, ये सी, ये सी। कुछ लोगों को ये जो ये ऐसे लिखा है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं एंगल, जो कि सब में होता है। मतलब अगर हमें कि कुछ भी लैपटॉप होता है ना, जैसे कुछ डिवाइस होते हैं, मोबाइल नहीं लेकिन लैपटॉप, जो बड़े बड़े डिवाइस होते हैं ना, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो दोस्तों, कोई किसी नई वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।